प्यारे दोस्तों, कुर्राए अर्ज पर कदम रखते ही इंसान इस फितरत के समझने और इसके असरार और रुमूज जानने की जुस्तजू में लग गया। दुनिया में एक जमाना ऐसा गुजरा है कि जब तारीखी आलम में मोजिजात का बड़ा जिक्र हुआ। ये मोजिजात इंसानी इस्तदलाल और मंतिक पर हावी थे। बेशक मोजिजे की तारीफ ही यही है कि कोई ऐसी बात या ऐसा वाकया जो इंसानी जिंदगी में ज़ुहूर पजीर हुआ, मगर बनीनो इंसान के पास उसकी कोई तशरीह नहीं। कहते हैं कि पुराने दौर का आज के नए साइंस की रोशनी में तज्जिया करना निहायत मुश्किल का काम है, क्योंकि हम पास्ट में पलट कर नहीं जा सकते। ताहम चंद मौजू ऐसे हैं कि जिन्हें बयान किया गया है और उनकी तस्दीक भी की गई है। इन्हीं मौजूदात में से एक हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का असा को समंदर पर मारना और पानी का मोजिजाना तौर पर फट कर उनको रास्ता देना और फिरौन का उसके लश्करों समेत दरिया में गर्क होना भी है। प्यारे दोस्तों, इस मोजिजे को हम आज की इस वीडियो में एक साइंसी तोजीह के साथ आपके सामने रखेंगे। मगर वीडियो की बाकायदा शुरुआत से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ लगे बेल नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली हमारी हर नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुंचता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। प्यारे दोस्तों, फिरौन मिस्र के बादशाह का लक़ब था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जिस फिरौन के जमाने में पैदा हुए वो रोमेसी सानी था। किरदार के लिहाज से ये फिरौन बाबुल के नमरूद का भाई ही था, क्योंकि दोनों ही ने खुदाई का दावा किया था। मुर्रिखीन के मुताबिक जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारका 80 साल के लगभग हुई तो अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम को मनसबे रिसालत के लिए मुंतखब किया और खालिस तौहीद की तबलीग और फिरौन और उसकी कौम की हिदायत के लिए मामूर किया गया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने मिस्र का रुख किया और अपने भाई हारून अलैहिस्सलाम को साथ लेकर फिरौन के पास पहुंचे और उसके सामने दो मुतालबात रखे। पहला ये कि अपने आप को खुदा कहलवाना छोड़ दे और उस खुदा की बारगाह में झुक जा जो तमाम जहानों का मालिक है, और दूसरा मुतालबा ये कि बनी इसराइल पर जो जुल्म सितम कर रखा है उसे छोड़ दिया जाए। फिरौन जिसको ना सिर्फ अपनी हुकूमत और बादशाही का गुरूर था बल्कि वो खुदाई और रबूबियत का दावेदार था, वो इस हक बात को बर्दाश्त ना कर सका और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़ने शुरू कर दिए। मूसा अलैहिस्सलाम दीन हक की तबलीग करते रहे। इसी दौरान ये हुक्म नाजिल हुआ कि बनी इसराइल मिस्रियों से अलहदा अपनी बस्ती आबाद करेंगे और मिस्र से निकल जाएं। अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को आगाह फरमा दिया कि फिरौन की तरफ से तुम्हारा पीछा किया जाएगा, लेकिन वो अपने लाओ लश्कर समेत गर्क होगा। और हुआ भी यही। आप अलैहिस्सलाम मिस्र से अपने साथियों के साथ रवाना हुए तो पीछे पीछे फिरौन अपने लाओ लश्कर समेत पीछा कर रहा था। जब बहीराए कुलजम के करीब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पहुंचे तो आपने अल्लाह के हुक्म के मुताबिक अपने असा यानी लाठी को पानी पर मारा, जिससे जमीन में रास्ता बन गया और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपने साथियों समेत वहां से गुजर गए। उधर जब फिरौन पीछा करता हुआ इसी रास्ते से गुजरने लगा तो अल्लाह तबारक व तआला ने पानी के शगाफ को दोबारा मिला दिया। इसी तरह फिरौन अपनी तमाम फौज के साथ हमेशा हमेशा के लिए गर्क हो गया। अल्लाह पाक इस वाक़े का जिक्र कुरान मजीद में कुछ यूं फरमाते हैं, और हमने मूसा को हुक्म दिया समंदर में अपने साथियों के साथ उतर जाओ, उसे दो हिस्सों में बांट दिया और हम बाकियों को उस तक ले आए। पिछले जमानों में कुरान के बाद शारिहीन ने इसको गालिबन फलकियाती असबाब की बिना पर एक मद्दो जजर का वाकया ख्याल किया। बाज ने इसको किसी दूर अफ्तादा मकाम पर होने वाले आतिश फिशानी अमल से मुताल्लिक समझा, लेकिन ये सब कुछ सिर्फ एक खास मफरूजा है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल का समंदर से गुजरने का वाकया बहुत सी तहरीरों और साइंसी मुताल्लिक का मौजू रहा है। जदीद साइंसी तहकीक के मुताबिक साइंसदान समंदर के दो पार्टों में तकसीम के मुतालिक माना खेज नताइज तक पहुंच चुके हैं। दो रशियन साइंसदानों ने साबित किया कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने समंदर के टुकड़े वाक़िअतन किए होंगे। इन दोनों साइंसदानों ने उन हालात की छानबीन की और वो उस वाक़े की तस्दीक तक
پہنچ گئے۔ اکیڈمی آف سائنس میں شائع شدہ ایک مقالے کے مطابق اس وقت بحیرہ احمر میں سطح کے بالکل قریب ایک سمندری چٹان تھی۔ وہاں سے سائنسدانوں نے ہوا کی رفتار اور طوفان کی طاقت کا اندازہ کیا جو اس خشک چٹان کو اونچا کرنے کو درکار تھی، تو واضح ہو گیا کہ ہوا کی رفتار 30 میٹر پر سیکنڈ میں سمندر کو پچھاڑ دیا ہوگا اور چٹان سامنے آ گئی ہوگی۔ اس سائنسدان کے مطابق اگر ہوا 30 میٹر پر سیکنڈ کے حساب سے ساری رات چلتی رہی ہو تو چٹان خشک اور سامنے آ گئی ہوگی۔ مزید یہ کہ اس وقت فرعون کے لشکر کی تعداد لگ بھگ 6 لاکھ تھی اور انہیں اس 7 کلومیٹر کی چٹان کو پار کرنے میں 4 گھنٹے درکار تھے، جبکہ پانی نے آدھے گھنٹے میں واپس آ جانا تھا۔ اس معجزے کو سائنس کے قوانین کی روشنی میں جانچا گیا تو سائنسدان اس نتیجے پر پہنچے کہ ہم مانتے ہیں کہ خدا فزکس کے قوانین کے ذریعے زمین پر حکومت کر رہا ہے، لہٰذا اس بات کو فراموش نہیں کرنا چاہیے کہ اللہ جب چاہے کیسے بھی حالات پیدا کر سکتا ہے۔ یہاں معجزانہ پہلو یہ ہے کہ یہ سب واقعات اور ہوا کی رفتار، وقت اور جگہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے گروہ کے پہنچنے پر ہی رونما ہوا۔ پانی کا سکڑنا اور فرعون کے لشکر کے آنے پر پانی کا پاس آ جانا اس بات کی واضح دلیل ہے کہ یہ واقعہ سراسر ایک معجزہ ہے۔ اس سائنسی مظہر قدرت جس کا ذکر قرآن مجید میں بھی آیا ہے، اس کی تصدیق جدید سائنس نے بھی کر دی ہے۔ سمندر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو راستہ دینے کے معجزے کے حوالے سے حال ہی میں ہونے والی ریسرچ کے مطابق بحری سائنس کے ماہرین اس بات کی توثیق کرتے ہیں کہ انتہائی تیز رفتار ہوائیں اتنی طاقت رکھتی ہیں کہ دریا یا سمندر کے کسی ایک خاص حصے سے پانی کو اڑا کر اس جگہ کو بالکل سوکھا بنا دے، اور یہ جگہ دریا کے کسی بھی ایک حصے میں ہو سکتی ہے۔ ماہرین کو اس ریسرچ کی سند اس وقت ملی جب موسمیاتی رپورٹ کے مطابق سن 1882 میں ایسے ہی ایک طوفان نے دریائے نیل کو ایک بار پھر 2 حصوں میں تقسیم کیا تھا اور بیچ میں سوکھا راستہ ابھر آیا تھا۔ طوفان کی تیزی کم ہونے کے بعد پانی واپس اپنی جگہ پر آ گیا تھا، اور ایسا ہی ایک اور واقعہ چند سال پہلے جزائر کیریبین میں بھی دیکھنے میں آیا، جہاں اروما نامی طوفان نے وہاں موجود سمندر بالکل سوکھا کر دیا تھا اور سمندر کی تہ ایک راستے کی صورت میں نمودار ہوئی تھی۔ یہاں طوفان کی شدت سے سمندر کا پانی سکڑ گیا اور سمندر کا مذکورہ حصہ خشک دکھائی دینے لگا تھا۔ تاہم طوفان کے گزر جانے کے بعد سمندر واپس اپنی معمول کی حالت پر آ گیا، اور اسی سے ملتی جلتی تحقیق ایک اور انجینئر نے بھی کی جو پبلک لائبریری آف سائنس کے جریدے میں شائع کی گئی۔ اس ریسرچ میں انجینئر کارل ڈیوس کا کہنا تھا کہ سمندر میں راستہ بن جانے کا واقعہ بالکل حقیقت ہے، کیونکہ وزڈن نامی ماحولیاتی کیفیت اسی طرح کی حیرت انگیز واقعات کو جنم دے سکتی ہے، مگر انجینئر کارل ڈیوس کے مطابق یہ واقعہ بحیرہ احمر کے بجائے کسی اور جگہ پر پیش آیا۔ بہرحال جگہ اور وقت کے حوالے سے آرائیں مختلف ہو سکتی ہیں، لیکن یہ تمام سائنسی شواہد اور ان تمام سائنسدانوں کی باتیں یہ ثابت کرتی ہیں کہ وہ قرآن کریم میں بیان کردہ موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کو مانتے ہیں اور قرآن کریم کی حقانیت کا اعتراف کر رہے ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے تک سائنسدان اسے محض افسانہ ہی سمجھتے رہے، البتہ حال ہی میں ماہرین آثار قدیمہ اور محققین نے سمندر کی تہ میں کچھ ایسے شواہد دریافت کیے کہ مغرب کے نامور سائنسدان بھی اس بات کو حقیقت ماننے پر مجبور ہو گئے۔ سویڈن کے سائنسدان ڈاکٹر ملر تحقیق کاروں کی ایک ٹیم کو لے کر بحیرہ احمر کے سفر پر روانہ ہوئے تھے۔ انہوں نے مصر کے ساحل پر ایک مخصوص مقام سے سمندر کی تہ میں قدیم آثار کی تلاش کا سلسلہ شروع کیا تو وہ تمام حیرت ناک شواہد اپنی آنکھوں سے دیکھے جو قدیم معجزے کی گواہی آج بھی دے رہے ہیں۔ اس رپورٹ کے مطابق سمندر کی تہ میں آج بھی ٹوٹے پھوٹے رتھ بکھرے پڑے ہیں جن کے پہیے سونے کے ہیں، اور اس کے آس پاس ہزاروں سال پرانی تلواریں اور دیگر قدیم ہتھیار بھی بکھرے پڑے ہیں۔ جہاں قدیم دور کے رتھ اور ہتھیار ملے وہیں انسانوں اور گھوڑوں کی ہڈیاں بھی بڑی تعداد میں دریافت ہوئی۔ ڈاکٹر ملر کا کہنا ہے کہ ان چیزوں کا اس کے سوا کیا مطلب ہو سکتا ہے کہ یہ فرعون کی فوج کا سامان ہے۔ پیارے
प्यारे दोस्तों, ये पूरी दुनिया अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत का मजहर है। यहाँ हर चीज में उसकी निशानियां छुपी हुई हैं। प्यारे दोस्तों, समंदरी मखलूक के बारे में दुनिया सिर्फ 10% ही जान पाई होगी। 90% हम समंदरी जानदारों से अभी नावाकिफ हैं। इसलिए आए दिन ऐसे ऐसे समंदर के जानवर देखने को मिलते हैं कि लोग हैरान रह जाते हैं। एक बार फिर ऐसा ही मोजिजा साहिल समंदर पर लोगों ने देखा, जिसकी वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से शेयर की जा रही है। यकीन जानिए, आप भी देखकर लरस जाएंगे। ये सब जानने और देखने के लिए वीडियो में हमारे साथ आखिर तक जुड़े रहिएगा। और आगे बढ़ने से पहले कंफर्म जरूर कर लें कि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है। नहीं किया तो अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब करते हुए साथ लगे बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कीजिएगा, ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली हमारी हर नई वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुंचता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट बॉक्स में सुभान अल्लाह लिखना मत भूलिएगा। प्यारे दोस्तों, आइए आगाज करते हैं आज की इस खूबसूरत वीडियो का। प्यारे साथियों, इस दुनिया में, इस कायनात में कोई चीज भी खुद ब खुद नहीं है। हर चीज के पीछे अल्लाह ताला है। प्यारे दोस्तों, आप चाहें तो सारी कॉपी को 0 से भर दें। आपने पूरी कॉपी पर 0 लिख दिया तो इसका मतलब आपने कुछ भी नहीं लिखा। लेकिन जब पहले 0 के साथ आप 1 लगा देंगे तो आपको मालूम होगा कि आपने कितना लिख दिया है। 0 1 लगाने से पहले से ज्यादा ताकतवर हो गया। इस सारी दुनिया के पीछे मेरे अल्लाह ताला का होना है। अल्लाह ताला अपने अमर को हटा ले तो सारी कायनात 0 है। दोस्तों, वो है तो ये दुनिया है, अल्लाह है तो आसमान आसमान है, अल्लाह है तो चांद चांद है, तारे तारे हैं, अल्लाह है तो सूरज सूरज है, इसकी आग आग है, मेरा अल्लाह है तो बरसाता पानी है, रिमझिम बरसता है, मेरा अल्लाह है तो ये मुख्तलिफ शक्लें हैं, सूरतें हैं, मूर्तें हैं, मेरा अल्लाह है तो आवाज है, रोज है, साज है, रंग है, रोग है, फूल है, कलियां हैं, महक हैं। ये दुनिया के सारे रंग, ये कायनात सिर्फ मेरे अल्लाह ही की वजह से है। आप एक तितली को पकड़ कर देखें और उसके ऊपर लगे प्रिंट को देखना शुरू कर दें। एक तितली के पर के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने किस तरह से रंगत को बिखेर कर रख दिया है। उसका एक एक रंग आपको अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत का बताएगा कि कोई है जो निजाम हस्ती चला रहा है। वो कौन है? वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला है। प्यारे दोस्तों, पाकिस्तान के गुजरात के मगरिबी समंदर के साहिल पर आ जाने वाली अजीब व गरीब समंदरी हयात में मकामी लोगों को खौफ जदा कर दिया। गुजरात के मगरिबी समंदर के साहिल पर चहल कदमी करते लोगों ने नीले रंग के इस आबी जानदार को देखा, जो देखने में ड्रैगन की तरह था। मशहूर तस्वीराती जानवर ड्रैगन से इनकी जसामत की वजह से इसे ब्लैक ड्रैगन कहा जाता है, जबकि इसे समंदर का हसीन तरीन कातिल भी माना जाता है। ये ड्रैगन की ग़िज़ा समंदर के जहरीले जानदार हैं, जिन्हें खाने के बाद ये खुद भी जहरीले बन जाते हैं। अगर ये किसी इंसान को डंक मार दें तो वो मतली और दर्द में मुब्तला हो जाता है। बज़ाहिर देखने में ड्रैगन की तरह मालूम होने वाले इस जानदार के जिस्म के दूसरे आज़ा भी परिंदों, छिपकली और पुष्ट पा की तरह हैं। इनकी जसामत यूं तो 1 इंच होती है, मगर गुजरात के समंदरी साहिल पर देखे जाने वाला ये नीला ड्रैगन कहते हैं कि बहुत ज्यादा बड़ा था। ये ऊपर से नीले और नीचे से सफेद होते हैं। मकामी अफराद का कहना है कि समंदर से अक्सर औकात मुख्तलिफ किस्मों के आबे हयात साहिल पर आ जाती है, तहम वो उन्हें खाली हाथ वापस समंदर में डालने से परहेज करते हैं कि कहीं वो जहरीली ना हो। मकामी लोगों की जानिब से देव हैकल ड्रैगन की तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई, जो बेहद वायरल हो रही है। मकामी लोगों का यह भी कहना है कि वो ड्रैगन समुद्री मखलूक नहीं लग रहा था। हालांकि वो ब्लू ड्रैगन जैसा था, लेकिन वो देव कामत था और खौफ ज़दा करने के लिए काफी था। प्यारे दोस्तों, बेशक अल्लाह तबारक व तआला इस दुनिया का खालिक व मालिक है और तमाम मखलूकात को उसी की ही पैदा करता है। ये सब निशानियां उसकी पहचान की, उसको पहचान कर जिंदगी गुजारना, ये है जिंदगी का मकसद। लेकिन हम गलत राहों पर निकल चुके हैं कि माल बनाओ, अपने बच्चों के लिए जायदाद खरीदो, इकट्ठा करो, चाहे माल बनाने में शरीयत टूटे, हुक्म टूटे, अल्लाह नाराज हो, अल्लाह के
नबी नाराज हों, बस मसला है कि हमारा काम किसी भी सूरत, किसी भी तरह हलाल हराम तरीके से हमारा काम होना चाहिए। वो काम चाहे जैसे भी हो, हमारी जरूरतें पूरी होनी चाहिए, हमारी ख्वाहिशात पूरी हो, हमारी हर हाजत पूरी हो। प्यारे दोस्तों, सोचिए, ये कोई जीना नहीं, ये कोई जिंदगी नहीं, अल्लाह को पहचानना ही हमारी जिंदगी की असल मंजिल है। इस बात पर हजरत शम्स तबरेज याद आ गए। हजरत शाह शम्स तबरेज रहमतुल्लाह अलैह मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमहुल्लाह अलैह के पीरो मुर्शिद थे। ये उन दिनों का वाकया है दोस्तों, जब मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमहुल्लाह अलैह हजरत शाह शम्स तबरेज रहमहुल्लाह अलैह से वाकिफ कार न थे। एक दिन हजरत शाह शम्स तबरेज हजरत मौलाना जलालुद्दीन रूमी के मकतब जा पहुंचे। वहां हजरत मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह रूमी बैठे कुछ किताबों का मुताला कर रहे थे, तो हजरत शाह शम्स तबरेज रहमतुल्लाह अलैह ने उनसे पूछा, ये क्या है? हजरत मौलाना जलालुद्दीन रूमी ने उनको कोई आम मनलक समझकर जवाब दिया कि ये वो इल्म है जिसको तू नहीं जानता। हजरत शाह शम्स तबरेज ये जवाब सुनकर चुप हो गए। थोड़ी देर बाद हजरत मौलाना जलालुद्दीन रूमी किसी काम से अंदर किसी जगह गए, वापस आए तो अपनी वो नादरो नायाब किताबें गायब पाई। चूंकि हजरत शाह शम्स तबरेज वहीं बैठे थे तो उनसे पूछा, मेरी किताबें कहाँ हैं? हजरत शाह शम्स तबरेज ने मकतब के अंदर पानी के हौज की तरफ इशारा किया और कहा, मैंने इसमें डाल दी। ये सुनकर हजरत मौलाना जलालुद्दीन रूमी हैरान और परेशान रह गए। जैसे काटो तो बदन में लहू नहीं, इतनी कीमती किताबों के जाय होने का एहसास उनको मारे जा रहा था। तब किताबें कच्ची स्याही से हाथ से लिखी जाती थी, पानी में डालने से उन सब किताबों की स्याही धुल जाती थी। हजरत मौलाना जलालुद्दीन रूमी हजरत शाह शम्स तबरेज से दुख ज़दा लहजे में बोले, आपने मेरे इतने कीमती नुस्खे जाया कर दिए। हजरत शाह शम्स तबरेज उनकी हालत देखकर मुस्कुराए और बोले, इतना क्यों घबरा गए हो, अभी निकाल देता हूँ। यह कहकर हजरत शाह शम्स तबरेज उठे और हौज से सारी किताबें निकालकर हजरत मौलाना जलालुद्दीन रूमी के आगे ढेर कर दी। देखकर हजरत मौलाना जलालुद्दीन रूमी की हैरत की इंतहा न रही कि सब किताबें बिल्कुल सूखी हैं, बिल्कुल सलामत हैं। हजरत मौलाना जलालुद्दीन रूमी ये देखकर चिल्ला उठे, ये क्या है? हजरत शाह शम्स तबरेज रहमतुल्लाह अलैह ने जवाब दिया कि ये वो इल्म है जिसको तू नहीं जानता। ये कहकर हजरत शाह शम्स तबरेज चल पड़े। उधर हजरत मौलाना जलालुद्दीन रूमी के अंदर की दुनिया जैसे उलट पुलट हो चुकी थी। अपनी दस्तार फेंक कर हजरत शाह शम्स तबरेज के पीछे भागे और जाकर उनके पांव में गिर पड़े कि अल्लाह के लिए मुझे माफ कर दीजिए और मुझे अपने कदमों में दगा दीजिए। हजरत शाह शम्स तबरेज ने उन्हें उठाकर सीने से लगाया और फरमाया, जलालुद्दीन रूमी, मैं तो खुद एक अरसे से तुम्हारी तलाश में था, फिर उसके बाद मौलाना सब कुछ भूल गए और अल्लाह के हो गए, फिर आज तक मौलाना रूम ही पहुंच रहे हैं। कितने फलसफी आए, मर गए, कब्रों के निशान मिट गए, मगर मौलाना जलालुद्दीन रूमी की कब्र पर मुसलमानों से ज्यादा गैर मुस्लिम खड़े होते हैं। अल्लाह ने क्या मोहब्बत डाली इस बंदे की कि हम मुसलमानों से ज्यादा गैर मुस्लिम वहां पर मौजूद होते हैं। और ये वाहिद दरबार है दोस्तों कि जहां पर टिकट लगा हुआ है। गैर मुस्लिम ने ऐसा निजाम बनाया है कि चलो पैसा तो बने, बहुत ज्यादा रश और मेला लगा हुआ होता है। बेशक अल्लाह ताला उनको अजीज रखता है जो उसे अपनी जिंदगी से, अपनी हर चीज से अजीज रखते हैं। प्यारे दोस्तों, वक्त तेजी से अपनी मंजिलें तय कर रहा है और अल्लाह के सिवा हर चीज हलाक हो जाने वाली है। आने जाने का सिलसिला जारी है। इस तेज रफ्तार जिंदगी में इंसान रोजी माश हासिल करने और अपने गुमान के मुताबिक खूब से खूब तर जिंदगी गुजारने में लगा हुआ है। गोया कि इस दौरे फानी में वो इस कदर मस्त है कि सही और गलत का इम्तियाज किए बगैर अपनी जिंदगी बसर कर रहा है। आज इंसान की मिसाल एक ऐसी मशीन की तरह है जिसने अपने मकसद तख्लीक को फरामोश कर दिया। जबकि इंसान को जिसने तख्लीक बख्शी, जिसने पैदा किया, तो इसलिए नहीं कि खाएं पिए, अपनी इस मोहब्बत की तख्लीक करें और फिर मर जाएं। इसलिए दोस्तों, अपनी जिंदगी के मकसद को पहचानना बहुत जरूरी है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो की पसंदीदगी के इजहार के लिए इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा। मजीद ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हम मिलते हैं फिर एक किसी कीमती वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।